नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, अगले कुछ महीनों में देश की राजनीति में बदलाव आएगा। आर्थिक संकट से सरकार घुटनों पर आ जाएगी और सियासत का केंद्र हिंदू मुसलमान नहीं बल्कि अमीरी और गरीबी बनेगा। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात आज राहुल गांधी ने कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग की बैठक में कही है। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ अल्पसंख्यक विभाग की बैठक। उस बैठक में ये बात कही है राहुल गांधी ने कि देश की सियासत में, राजनीति में आने वाले समय में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। वैसे तो राहुल गांधी के पुराने दावों को परखें तो यही समझ में आता है कि उन्होंने जब भी कुछ भी कहा है तो वो सच साबित हुआ है। अभी चुनाव के बीच में राहुल गांधी ने कहा था कि किश्तों में जनता से वसूली की जाएगी और देखिए कैसे धीरे धीरे आप किश्तों में पेट्रोल और डीजल के दाम के पैसे दे रहे हैं, यानी कि पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ रही है। आज फिर पेट्रोल और डीजल सीएनजी फिर से महंगा हो गया है, यानी गरीबों के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। महंगाई की चपेट में हिंदू और मुसलमान सब आ रहे हैं, इसीलिए धर्म के नाम पर नफरत फैलाने की सुविधा और वक्त भी उन्हीं के पास रहेगा जिनकी जेब भरी हुई होगी, यानी जिनके पैसे जिनके पास होंगे, रुपए होंगे जेब में। गरीब आदमी तो धर्म से पहले अपनी रोजी रोटी के बारे में सोचेगा। इसीलिए राहुल गांधी का यह कहना वाजिब है कि अब सियासत हिंदू और मुसलमान से नहीं बल्कि अमीरी और गरीबी से चलेगी। वैसे आज की बढ़ोतरी पर कांग्रेस अध्यक्ष, बढ़ोतरी मतलब पेट्रोल और डीजल और सीएनजी में जो बढ़ोतरी हुई है उस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट लिखा है। उन्होंने क्या लिखा है जरा आपके सामने लाता हूं। यहां पर लिख रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, पेट्रोल अब हुआ 100 रुपए पार, अब की बार डैश डैश डैश, जनता की कमाई पर किश्तों में लूट मार। पेट्रोल डीजल पर रोजाना 1000 करोड़ रुपए का केंद्रीय टैक्स लगाकर, रोजाना 1000 करोड़ रुपए का केंद्रीय टैक्स लगाकर भाजपा का पेट नहीं भरा। अंतर्राष्ट्रीय दाम जब कम थे तब जनता को फायदा नहीं पहुंचाया, उन्हें जमकर लूटा। जब क्राइसिस आई तो चुनाव में जुट गए और चुनाव बाद सैक्रिफाइस का उपदेश दिया। आप याद कीजिए जब नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पेट्रोल और डीजल की कीमत, पेट्रोल और डीजल की खपत कम कीजिए, ये सैक्रिफाइस की बात कर रहे हैं यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे। फिर 8 दिनों में 3 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए। हमें बताया गया कि विदेशों के मुकाबले भारत में दाम सबसे कम है। वेस्ट एशिया में जंग शुरू होने के बाद जब मोदी जी हम भारतीयों को सब ठीक है कि घुट्टी पिला रहे थे, यानी सब चंगा सी, तब बाकी देश अपनी अपनी जनता को राहत पहुंचा रहे थे। कौन कौन से देश, ये यहां पर पूरी लिस्ट दे रहे हैं, 5 देशों की लिस्ट। पहला नाम इटली का, चूंकि अभी नरेंद्र मोदी जी मेलोडी चॉकलेट खिला के आए हैं इटली की प्रधानमंत्री को, तो कह रहे हैं इटली ने ईंधन पर एक्साइज कटौती की जिससे उनकी जनता को राहत मिली। दूसरा देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने एक्साइज ड्यूटी में कटौती की जिससे नागरिकों के लिए पेट्रोल की कीमत लगभग 17 रुपए प्रति लीटर कम हो गई। इसके बाद तीसरा देश है जर्मनी। जर्मनी ने तेल पर टैक्स कम किया जिससे ईंधन की कीमतें 17 से 19 रुपए प्रति लीटर कम हो गई। चौथा देश है यूके, यूनाइटेड किंगडम। यूके ने घरों को 100 पाउंड की ऑयल सहायता दी। 100 पाउंड की ऑयल, वहां की करेंसी पाउंड है इसलिए पाउंड में इन्होंने लिखा है। 100 पाउंड की ऑयल सहायता दी और ईंधन तथा बिजली पर टैक्स कम किए। आयरलैंड आइए, आयरलैंड के 250 यूरो, चूंकि यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है इसलिए 250 यूरो मिलियन के राहत पैकेज, 250 मिलियन यूरो, माफी चाहूंगा, 250 मिलियन यूरो के राहत पैकेज से पेट्रोल की कीमतें लगभग 0.15 यूरो प्रति लीटर और डीजल की कीमतें 0.220, यहां पर 20 पैसे जैसे अपने यहां होता वैसे लीटर प्रति लीटर कम हो गई। यहां कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी बताइए इस लूट की किश्त किस को जा रही है? आप इतने कॉम्प्रोमाइज्ड क्यों हैं? इस सरकार में लीडरशिप क्राइसिस असली है। 140 करोड़ भारतीय अब ये समझ गए हैं कि तो देश में लीडरशिप क्राइसिस है, ये बात यहां पर कही जा रही है, ये समझ गए हैं। 140 करोड़ भारतीय अब समझ गए हैं
कि देश में लीडरशिप क्राइसिस है। ये बड़ी बात यहां पर कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। ये बात कांग्रेस के दो बड़े नेताओं ने खुलकर कह दी है। और पहली बात जो है वो अभी आपके सामने रख चुका हूं, राहुल गांधी की। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि देश की सियासत की जो धुरी है वही बदलने जा रही है। और दूसरी बात यहां पर कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। तो क्या इसका मतलब अब बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार यानी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति ही उसके हाथ से निकलने वाली है? इसके बाद क्या मोदी के लिए सत्ता बचाना आसान हो पाएगा? एक बड़ा सवाल ही है। वैसे आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सरकार को बचाने के लिए उसे करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए का डिविडेंड ट्रांसफर किया है। 3.25 लाख करोड़ रुपए का डिविडेंड ट्रांसफर किया है सरकार को, और वो भी इस साल की शुरुआत है। साल मतलब फाइनेंशियल ईयर, उसकी शुरुआत है। और कल खबर आई कि रिजर्व बैंक ने मोदी सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम डिविडेंड ट्रांसफर किया। यह रिकॉर्ड सरप्लस ट्रांसफर वित्त वर्ष 2026-27 की शुरुआत में सरकार के वित्त को सहारा देगा, क्योंकि सरकार वैश्विक ऊर्जा की बढ़ती कीमतों की चुनौती से निपटने की तैयारी कर रही है। यह डिविडेंड ट्रांसफर एक नया रिकॉर्ड है। अब सवाल यह है कि आरबीआई ने जिस तरह मोदी सरकार को सहारा दिया है, क्या सरकार उसमें जनता को कुछ राहत देगी या फिर अपने दोस्त उद्योगपतियों की जेब ही भरती रहेगी? यह बड़ा सवाल है। इसी मई में पिछले 8 दिनों के भीतर 3 बार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी। तो कांग्रेस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार को घेर लिया है। और इससे पहले आपने ये ट्वीट भी देख लिया मल्लिकार्जुन खड़गे का। इधर पेपर लीक पर भी सरकार घिर चुकी है। आज सीकर से एक और छात्र ने जान दे दी अपनी। ये खबर आई तो राहुल गांधी ने बाकायदा उसके परिवार वालों से बात की और इंसाफ की लड़ाई में साथ खड़े होने का वादा किया। राहुल गांधी के साथ अब समूची कांग्रेस सरकार जो है, कांग्रेस पार्टी, सरकार ने कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतर रही है। और खासकर युवा विंग तो कांग्रेस का वो उतर ही रहा है। नीट पेपर लीक और महंगाई, इन दो मुद्दों पर बार बार कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है सड़कों पर उतर के। और जिस तरह लोग उन प्रदर्शनों का हिस्सा बन रहे हैं, उसकी खबर दबाना अब ज्यादा दिनों तक संभव नहीं होगा। राहुल गांधी की बात सच होती अभी से दिखाई दे रही है। आपको बता दूं कि आज की बैठक में यह तय हुआ है, जो बैठक अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक हुई है, ये जो बैठक आप देख रहे हैं, इस बैठक में यह तय हुआ है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की काट के लिए अल्पसंख्यक कांग्रेस आने वाले दिनों में साझी शहादत साझी विरासत के नाम से देशव्यापी अभियान चलाने जा रही है। साझी शहादत साझी विरासत, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ये काम करने जा रही है, अभियान चलाएगी पूरे देश भर में। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने पार्टी के नेताओं को निर्देश दिया है कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ होने वाली घटनाओं पर निडर होकर आवाज उठाएं। यहां डरने की जरूरत नहीं है। यानी एक तरफ बीजेपी के हिंदू मुसलमान की काट कांग्रेस ने तैयार कर ली है और दूसरी तरफ महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर भी बीजेपी को घेर लिया है। तो क्या मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के बीच में ही होने जा रहा है बड़ा सियासी बदलाव, जैसा राहुल गांधी कह रहे हैं? तो क्या देश में आने वाले समय में अहम सियासी बदलाव की तरफ इस देश को जाते हुए देखेंगे? क्या होने जा रहा है? दो बातें यहां मूल रूप से राहुल गांधी कह रहे हैं। पहली बात, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति अब खत्म होने जा रही है, यानी हिंदू मुसलमान की राजनीति अब खत्म होने जा रही है। और उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण, बंगाल चुनाव भले बीजेपी जीत गई हो, लेकिन उसके बाद आ रहा है जिसमें गाय पर सियासत जो है वो उस पर मुंह की खानी पड़ रही है मोदी सरकार को, या वहां पर बीजेपी की सरकार को, शुभेंदु सरकार को। लेकिन दूसरी तरफ इसकी काट के लिए जो खाई गैप जो बढ़ता जा रहा है अमीर और गरीबों के बीच, अमीरी और गरीबी के बीच जो गैप बढ़ता जा रहा है, उस गैप से आने वाले समय में गरीब जो हैं वो क्या सरकार को दौड़ाएंगे सड़कों पे? सरकार को क्या गरीब दौड़ाएंगे सड़कों पे? और इन सब के बीच तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, कॉकरोच अभी बाहर निकला भी नहीं है कि सरकार डर गई। कॉकरोच को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी का खूब जिक्र सुन रहे हैं आप। कॉकरोच जनता पार्टी ट्विटर हैंडल और इंस्टाग्राम हैंडल, उसके अलावा वेबसाइट्स सारे बंद कर दिए गए, सब कुछ। और इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? देखिए, पूरे देश में कुछ भी हो, युवा जो हैं इस नाम से यूनाइट हो गए। ये क्यों हुए? मैं बार बार कह रहा हूं, हमारी टीम पूरी बार बार कह रही है कि ये कौन है, क्या है, इससे मायने ये बाद में हम परख लेंगे। हमने अन्ना हजारे को भी परख लिया था
और अन्ना हजारे का तो खैर मामला ही दूसरा था, हम पहले दिन से सपोर्ट नहीं कर रहे थे। आज भी न्यूज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारी टीम के लिए, डीबी लाइव के लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए किसी का साथ देना, किसी का साथ नहीं देना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर ये न्यूज है और इसमें युवा एकजुट हुए हैं तो ये खबर आप तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है और वही करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर कॉकरोच जनता पार्टी जो है उस पर सरकार इतनी चिंतित हुई कि उसके ट्विटर हैंडल को विदहेल्ड कर दिया, उसके इंस्टाग्राम हैक हो गया, किसने हैक करवाया पता नहीं, उसके वेबसाइट्स जो हैं उसको बंद करवा दिया गया। ये सारी चीज़ें हो रही हैं, आखिर क्यों? क्या सचमुच डर गई है मोदी सरकार? और इन सब के बीच राहुल गांधी की जो बात है कि एक बड़ा सियासी बदलाव हम देखने जा रहे हैं आने वाले दिनों में, वो बात कहां तक जा रही है, कितनी दूर तक जा रही है? चलिए इन सब से थोड़ा धीरे धीरे पर्दे उधेड़ने की कोशिश करते हैं, पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं इस चर्चा में, उनके साथ